नमस्ते। आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है एक बहुत स्पेशल दिन कृष्ण जन्माष्टमी का और आज हम करेंगे एक बहुत स्पेशल रीडिंग। आज की जो रीडिंग है ये बाकी सभी रीडिंग से अलग होने वाली है क्योंकि इसमें ना तो मैंने टारो का यूज़ किया है ना लेनोमो का यूज़ किया है और इसको मैं बनाने जा रही हूँ हिंदी में। कोशिश रहेगी कि पूरी तरीके से हिंदी में बना सकूँ। ऑफकोर्स जो मेरे ओवरसीज़ वाले फॉलोअर्स हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पर मैं कोशिश करूँगी कि उनके लिए एक इंग्लिश वर्जन भी बनाऊँ। बट मैं चाहती हूँ कि जो रीडिंग है ये सब लोगों तक पहुँचे, तो इसको मैं हिंदी में बना रही हूँ और शायद ये पहली ऐसी रीडिंग है जिसको मैं कम्प्लीटली हिंदी में करने जा रही हूँ। आज की हमारी जो रीडिंग है ये इसको मैं सोल कॉन्शियसनेस रीडिंग बोलूँगी बिकॉज़ इसमें मैंने 3 अलग डेक्स का इस्तेमाल किया है और ये स्पिरिचुअल किस्म की रीडिंग है। जनरली हम जब रीडिंग करते हैं तो हम उसमें आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं या आपके लिए क्या आपके फ़िज़िकल लाइफ से जुड़े हुए या आपके मटेरियल लाइफ से जुड़े हुए मैसेजेस होते हैं या आपके कोई प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस होते हैं। लेकिन ये वाली जो रीडिंग है ये एक कम्प्लीटली स्पिरिचुअल रीडिंग है कि आपकी सोल को इस वक्त क्या चाहिए, आप कैसे अपना स्पिरिचुअल असेंशन कर सकते हैं। बिकॉज़ आई थिंक श्री कृष्ण का जो जन्म है वो हम सबको अपनी सोल की रियलाइजेशन, अपने पर्पस के बारे में बताता है। हम यहाँ क्यों हैं, क्या अचीव करने आए हैं, किस तरीके से हम दूसरों को इफ़ेक्ट करते हैं, ये सब बताता है। तो बहुत अच्छा दिन है आज इस तरीके की रीडिंग करने का। और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे जो फर बेबीज़ हैं, जो मेरे पास 2 कैट्स हैं और एक डॉग है एंड वो कॉन्स्टेंटली मेरे आसपास रहते हैं। वो कैमरा जब हिल रहा है तो हमें पता चल रहा है कि वो कॉन्स्टेंटली मेरा अटेंशन चाह रहे हैं यहाँ पे। आज की रीडिंग के लिए मैंने 3 डेक्स का इस्तेमाल किया है। द धर्मा डेक विच आई एब्सोल्युटली लव, गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट कृष्णा कॉन्शियस डेक, जिसके बिना ये रीडिंग आज की पॉसिबल नहीं थी। तो आपको क्या करना है, आपको रीडिंग की शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में मैंने क्लिप डाला है, उसमें 3 पाइल्स हैं, 3 कार्ड्स के 3 कार्ड्स के सेट्स हैं और 4 कार्ड्स के सेट्स हैं। उनमें से जो पहला है उस पर आपको मिलेगा एक ऑरेंज कार्नेलियन, मेरा फेवरेट क्रिस्टल्स में से एक है ये। दूसरा वाला जो सेट है उस पर आपको मिलेगा एक सिट्रीन। जी हाँ, सिट्रीन पीला नहीं होता, सिट्रीन ओरिजिनल सिट्रीन जो है वो तकरीबन इस कलर में आता है। बहुत हाई क्वालिटी सिट्रीन्स होते हैं जो बिल्कुल अनकलर्ड बट ब्राइट पीले रंग के होते हैं। बाकी जनरली आपको कलर्ड मिलेंगे। और तीसरा जो पाइल है वो है, उस पर है एक ब्लैक टर्मलिन, सफेसिटेड ब्लैक टर्मलिन है। तो आप एक बारी पहले वाला क्लिप देखें, गहरी सांस लें, 3 से 4 गहरी सांसें लें एंड जो भी आपको पसंद आता है या जो आपको ऐसा लगता है कि ये पाइल मेरे लिए है, उस पाइल का जो मैसेज है वो आपके लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और आई होप आपने ये यहाँ तक पहुँचने तक अपना पाइल सिलेक्ट कर लिया है। अगर नहीं तो आप पॉज करके कर सकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए 4 कार्ड्स मैंने निकाले थे। पहला कार्ड जो है ये आया है अर्धनारीश्वर कार्ड, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगी। जो 2 कृष्णा कॉन्शियस कार्ड हमने निकाले हैं उनमें पहला कार्ड है प्योरिटी और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ माइंड, और तीसरा या जो चौथा हमारा कार्ड है वो मैंने धर्मा डेक से निकाला था, धर्म डेक से निकाला था रादर। इस धर्मा उस पर लिखा हुआ है बिकॉज़ ये डेक जो है ये हमें वेदों से जो ज्ञान मिला है, विजडम मिली है, उसके कोट्स हैं इस डेक में। और पहली बार मैं जब रीडिंग कर रही हूँ तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि आप इसको, जनरली मैं बताती हूँ कि आप कहाँ ये रीडिंग अप्लाई होगी, लेकिन ये आपकी सोल के लिए है टू अंडरस्टैंड इट एंड कुछ ना कुछ आपके सवालों के जवाब आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे। ये कार्ड जो आया है धर्म डेक से आपके लिए वो है द फ्रेंडशिप कार्ड। बहुत प्यारी सी इस पर एक पिक्चर है। मेरे पसंदीदा कार्ड और डेक्स में से एक है ये बिकॉज़ कोई मटीरियल एस्पेक्ट के बारे में ये कार्ड बात नहीं करता, बस क्लियर मैसेजेस फ्रॉम द वेदास, कुछ ऐसा जिस पे हमें विचार करना चाहिए, जिस पे हमें सोचना चाहिए, जो अभी शायद हमारी ज़िंदगी, हमारी सोल की ज़रूरत है, वो बताते हैं ये कार्ड्स। तो बात करते हैं पहले कार्ड की। पहला कार्ड हमने निकाला था फ्रॉम द गॉड्स एंड गॉडेसेस डेक और जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना उनके लिए आया था अर्धनारीश्वर कार्ड। अर्धनारीश्वर जो है आधे शिव हैं, आधे शक्ति हैं और
अर्धनारीश्वर का जो स्रोत है उसका मतलब ये है कि आप जब साथ आते हैं, जब आप एक साथ नृत्य करते हैं, तो धरती का जो है सृजन होता है, जो लाइफ है वो आती है, लाइफ फोर्स में आती है। और माँ जो है वो धरती की माँ है, शिव जो है वो धरती के पिता हैं, और आप दोनों का साथ आना ही सही मायने में लाइफ को चलाता है। तो ये एक रिमाइंडर है कि जब हम कभी मेल वर्सेस फीमेल ईगो में पढ़ते हैं कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन ज़्यादा काम करता है, कौन हमारे बीच में कई बार ये सवाल आते हैं मैरिड लाइफ में, आप ये क्वेश्चन एक दूसरे से पूछते हैं कि मैं नहीं हूँ तो ये नहीं हो सकता, तुम नहीं हो तो ये नहीं हो सकता। तो ये रिमाइंडर है इस चीज़ का कि दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो साथ ही ये कार्ड जो है ये मुझे बताता है कि अगर आपके मैरिड लाइफ से जुड़े कोई सवाल है, मैरिड लाइफ से जुड़ी कोई टेंशन है, तो अगर आप ईगो को साइड में रखेंगे तो आपको उसके सल्यूशंस बहुत जल्दी मिलेंगे। साथ ही ये कार्ड मुझे कुंडालिनी एनर्जी की भी याद दिलाता है। तो आपको एक कंप्लीट बैलेंस अपने लाइफ में, सॉरी मेरा गला अभी भी बहुत बैठा हुआ है आफ्टर द वायरल दैट आई हैड, तो आपको जो आपका बैलेंस एक लाइफ में स्ट्राइक करके रखना है, और किसी एक एस्पेक्ट को आप इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते यहाँ पे। साथ ही ये एक रिमाइंडर है कि आप यूनिवर्स में हम सब जुड़े हैं, हम सब एक परम आत्मा का हिस्सा हैं, और हम बेशक अलग अलग हों लेकिन कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड हैं। तो जब हम कोई कर्म करते हैं, या जब हम जो भी कहते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, अगर हम इस एक बात का ध्यान रखेंगे तो जो एनर्जी है वो हार्मोनाइज्ड रहेगी, और आप जो एनर्जी दे रहे हैं वही एनर्जी उसी प्योरिटी के साथ आपके पास आएगी। कोशिश करें कि दूसरों का जो व्यू पॉइंट है इस वक्त उसको कंसिडर करें, सिर्फ अपना ओपिनियन लेकर ना चलें या अपना ओपिनियन को ही बेस्ट नहीं माने। कृष्णा कॉन्शियस कार्ड्स हमारे पास 2 हैं। पहला कार्ड कहता है प्योरिटी, कि जब भी आपके कर्म, आपके इंटेंशन में प्योरिटी होगी, ये गीता की भी सिखलाई है कि आप जो भी आप करें, अगर आपका मन साफ है, अगर आप सच्चे मन से, सच्ची इंटेंशन के साथ करते हैं, तो उसका फल आपको किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिलेगा, चाहे मटीरियलिस्टिकली चाहे स्पिरिचुअली। और दूसरी चीज़ है कि ये जो समय है आपका, इस वक्त आप इमोशनल ना होकर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड एक जगह रखें। ये नहीं कि आपका मन कहीं है और आप फिज़िकली यहाँ प्रेजेंट है, ऐसा नहीं करें। अपना फोकस वापस लेकर आएँ, और अगर सोच समझकर थोड़ा सा चीज़ों के कॉज एंड इफ़ेक्ट को समझकर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे, आपकी सोल के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पे। लास्ट कार्ड जो हमने निकाला था वो कार्ड था फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप के लिए जो विजडम यहाँ पे है ये पंचतंत्र से है, और पंचतंत्र का एक विजडम है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक ज्ञान है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इट सेज, इंग्लिश में है ये कार्ड, एंड इट सेज अ बैड फ्रेंडशिप इज़ लाइक एन अर्दन जार, it breaks easily and is impossible to repair. A good friendship is like a vessel made of gold. It's hard to break and easy to mend. तो जो दोस्ती आपके लायक नहीं है, या जो दोस्ती आपके लिए अच्छी नहीं है, वो एक मिट्टी के बर्तन की तरह होती है, बहुत आसानी से टूटती है और जोड़ने में बहुत मुश्किल होती है। ये परख है अच्छी दोस्ती की। और जो अच्छी दोस्ती होती है, जो आपके लिए अच्छी होती है, जो सच्ची है आपके लिए, वो सोने के बर्तन की तरह होती है, टूटती बहुत आसानी से है, और अगर गलती से चटक भी जाए तो उसको जोड़ना या उसको रिपेयर करना बहुत आसान होता है। तो अपनी दोस्ती या जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं उनका इवैल्यूएशन अगर आप इस फिलॉसफी से करेंगे तो आप दोस्ती में धोखा नहीं खाएंगे, और ये दोस्ती आपके लाइफ के और आपके सोल की बेहतरी के लिए ज़रूर काम करेगी। तो ये था पाइल 1। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चुना, जिन लोगों ने सिट्रीन वाला पाइल चुना है उनके लिए, तो उनके लिए जो गॉड्स एंड गॉडेसेस की तरफ से जो कार्ड आया है वो है, बहुत प्यारा कार्ड है आप लोगों के लिए, खास करके जन्माष्टमी पर। वो कार्ड है श्री राधा। सो श्री राधा का कार्ड आपके लिए आया है। जो कृष्णा कॉन्शियस कार्ड्स आए हैं वो हैं चैरिटी और बिलीफ, और जो कार्ड हमारे लिए आया है वेदों की तरफ से वो है सक्सेस, और चाणक्य का विजडम है आपके लिए, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चुना उनके लिए गॉड एंड गॉडेसेस कार्ड्स की तरफ से आया है श्री राधा, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री राधा का कार्ड मिलना
बहुत 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 शुभ मुझे लगता है। और उनके लिए जिन लोगों ने ये कार्ड चुना या जिन लोगों ने ये पाइल चुना, उनके लिए विश्वास आपको बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अगर आपका विश्वास जो है वो डगमगाता है, चाहे भगवान में हो, चाहे अपने आप में हो, चाहे आपके आसपास की चीज़ों में है, अगर आप में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो आप कितना भी अच्छा कर्म कर लें, ये ट्रस्ट इश्यूज़ आपको तंग करेंगे, क्योंकि आपका दिल जो है वो खुला नहीं है, हार्ट चक्र जो है वो खुला नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि श्री राधा और श्री कृष्ण का जो आपस में जो उनकी हार्मनी है, जो उनका एक दूसरे के लिए प्यार है, ये विश्वास पर टिका है ना। सो आपको अगर आपको दिल जीतने में किसी का मुश्किल हो रही है, अगर आपको लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं किसी का दिल जीतने में, कि दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हो नहीं रहा, तो एक बार आपको खुद से पूछना है, क्या आपका दिल खुला है, क्या आपका हार्ट चक्र खुला है। तो एक बार अपने दिल में पहले विश्वास भरिए, तो आप दूसरों का दिल भी अच्छे से जीत पाएंगे। साथ ही किसी भी तरीके के प्यार में एक सर्टेन डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, जो राधा और कृष्ण का प्यार हमें सिखाते हैं कि अनकंडीशनल लव, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार क्या होता है, और डिवोशनल लव क्या होता है, भक्ति क्या होती है। तो वो यहाँ पर हमको समझना है। और साथ ही अगर आपके मन में कोई दर्द है कि किसी को आपने बहुत प्यार किया और उन्होंने आपको वो लौटाया नहीं, आपको वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, तो आज के दिन श्री कृष्ण के और श्री राधा के चरणों में अपनी वो फीलिंग को सरेंडर करके आ जाएं, और वो क्लियरली आपके दिल को हील करेंगे, आपके मन को हील करेंगे। साथ में आपके लिए जो 2 कार्ड्स आए हैं कृष्णा कॉन्शियस से, वो है चैरिटी। तो चैरिटी कई बार हम हमेशा सोचते हैं कि अपने से कमज़ोर को अगर आप कुछ देते हैं, या कोई अंडर प्रिविलेज्ड है और आप उसको कुछ देते हैं, तो वो चैरिटी है। नहीं, चैरिटी है कि आपसे जब आप भगवत गीता का पाठ करेंगे तो भगवत गीता में दान के ऊपर बहुत कुछ लिखा है कि किस तरीके का दान सच्चा दान माना गया है। तो ऐसा दान जिसमें आपकी कोई वापस एक्सपेक्टेशन नहीं हो, या आप जब कोई दान करें तो ये ना सोचें कि मैंने इसको ये चीज़ दी थी, या उस वक्त मैंने इसकी इतनी मदद की थी और देखो आज ये मेरा साथ नहीं दे रहा या मेरे लिए ये नहीं कर रहा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो दान है, या आपका जो प्यार है, या आपने जो कुछ भी उनको दिया है, वो एक तरीके से फेल है, तो उसको हम चैरिटी नहीं मानेंगे। तो आपने जब कुछ दिया है, चाहे वो वक्त हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इज़्ज़त हो, तो आप बदले में उससे वो अगर आप एक्सपेक्ट ना करें तो वो सही दान है, सही मायनों में आपने वो चीज़ उनके लिए दी है। तो जब भी आप चैरिटी करें तो इस फीलिंग के साथ करें। साथ ही आपके लिए दूसरा कार्ड आया है बिलीव। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों में और अपनी भक्ति में जो फेथ है, जो विश्वास है, उसको अभी बिल्कुल आपने उसको क्वेश्चन नहीं करना है, और आपकी सभी पेन्स, आपकी सभी डिफ़िकल्टीज़ को श्री कृष्ण ज़रूर दूर करेंगे। आपने सिर्फ अपना कर्म करना है, एक्ट कीजिए और पूरे विश्वास के साथ भगवान पे एक्ट कीजिए। बस ये ध्यान रखें कि आपके जो एक्शंस हैं वो भगवान की सिखलाई के साथ अलाइंड हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं या आप भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप कॉन्स्टेंटली किसी इंसान के बारे में क्रिप कर रहे हैं, या मन में आपके ये चल रहा है कि आप उनसे रिवेंज लें जो उन्होंने आपके साथ किया है। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, और आपको विश्वास रखना है, एक्शन लेना है, कर्म अपना करना है, और कर्म इस तरीके से करना है कि उनकी सिखलाई के साथ अलाइंड हो। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको मन की शांति देंगे और आगे बढ़ने के लिए आपके रास्ते खोलेंगे। अब बारी आती है जो धर्म कार्ड है, उसमें चाणक्य का एक कोट हमें मिला है। एंड लाइक आई सेड कि अनफॉर्चुनेटली मैंने कोशिश की थी कि मैं बिल्कुल हिंदी में बनाऊंगी, लेकिन जो कार्ड्स के मैसेजेस हैं ये ही इंग्लिश में लिखे हुए हैं। सो ये मैसेज कहता है सक्सेस करके, ये कार्ड है, आपको दिखाती हूँ। और इसका मैसेज है कि अवॉइड विकेड कंपनी and associate with saintly persons, acquire virtue both day and night, always meditate on which is eternal, forgetting the temporary. In this way you will achieve success. तो चाणक्य कहते हैं कि एक तो बुरे लोगों की संगत या बुरी सोच वालों की संगत को छोड़ें, और जो
जिनका रास्ता सही है, जिनका पाथ क्लियर है, उनसे आप जुड़ें। साथ ही दिन और रात कोई भी पहर हो, आप हमेशा अच्छी वैल्यूज़ अपनाने की कोशिश करें, अच्छी वैल्यूज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। जब भी कोई मेडिटेशन करें तो मेडिटेशन या पूजा इसलिए नहीं करें कि आपको मटीरियलिस्टिक क्या चाहिए, क्योंकि मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो टेम्प्रेरी हैं, लेकिन जो इटर्नल है, जो सदा सदा के लिए, युगों युगों के लिए है, वो है मन की शांति, सोल की अपब्रिंगिंग एंड सोल की अपलिफ्टिंग के लिए मेडिटेट करें। एंड इस तरीके से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, बिकॉज सच्ची सक्सेस तो वही है जो मन में शांति के साथ आती है। तो ये था पाइल नंबर 2। अब उनके लिए जिनको पाइल नंबर 3 जिन्होंने चुना था, ब्लैक टर्मलिन जिन्होंने चुना था, उनके लिए जो कार्ड आया है गॉड्स एंड गॉडेसेस से, वो आया है ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी का कार्ड है ये। और कृष्णा कॉन्शियस से उनके लिए कार्ड आए हैं बहुत प्यारे, रिस्पेक्ट और टाइम टू रिलैक्स। बहुत ही खूबसूरत आर्ट है इसके ऊपर। और जो कार्ड हमें मिला है धर्म डेक से, वो है डिटर्मिनेशन। तो देखते हैं क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। ब्रह्मा कार्ड जिन लोगों के लिए आया है पाइल नंबर 3 के लिए, उनके लिए ये जो कार्ड है, ये अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा। आपने अपनी क्रिएटिविटी से जुड़े रहना है। साथ ही अगर आप किसी तरीके की इनफर्टिलिटी से डील कर रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि आपको बच्चा हो या संतान हो, या आपका परिवार पूरा हो जाए, तो और अगर आपने ये पाइल चुना है तो आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको ब्लेसिंग्स हैं उस चीज़ के लिए। और बस कोशिश करें कि आप जिससे भी मिलें, जिससे भी बात करें, किसी ना किसी तरीके से खुशी बांटें। खुशी बांटने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनकी झूठी तारीफ़ करें, बट कोशिश करें कि जेन्युइनली लोगों को किसी ना किसी रूप में खुशी दे सकें। खुशी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप उनको कुछ गिफ्ट्स दे दें या चैरिटी करें। किसी को समय की ज़रूरत होती है, किसी को अटेंशन की ज़रूरत होती है, किसी को अपनी बात सुनने की ज़रूरत होती है कि कोई बस उनकी बात सुन ले। तो किसी भी रूप में अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हैं तो वो ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही जिन लोगों के लिए, जो लोग कुछ कोर्स करना चाह रहे हैं, या जो लोग स्टडीज़ की फील्ड में हैं, या एजुकेशन अपनी अपस्किल करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अगर ये कार्ड आया है, या अगर आपने ये पाइल चुना है, तो बहुत अच्छा टाइम और बहुत इंडिकेशन बहुत अच्छे हैं आपके लिए। साथ ही अब आते हैं जो हमारे कृष्णा कॉन्शियस कार्ड्स हैं उन पे। तो आपके लिए पहला कार्ड जो है वो रिस्पेक्ट है। तो जो भी आपको कोई भी चीज़ सिखाता है या किसी भी तरीके से मेंटोर करता है, चाहे ये ऑफिस में हो, चाहे ये आपके घर में हेल्प हो, जिन्होंने आपको कोई रेसिपी बनाना सिखाया है, किसी न किसी रूप में उनको रिस्पेक्ट ज़रूर दें, और उन्होंने जो आपको ज्ञान दिया है उसके बदले में एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर दें। तो डिपेंडिंग कि वो किस स्टेटस के हैं, आप कुछ ना कुछ उनको ज़रूर दीजिए। और अगर कुछ नहीं दे सकते तो उनको रिस्पेक्ट ओपनली ज़रूर दिखाएं। ये जो रिस्पेक्ट आप अपने मेंटोर्स को देंगे, ये आपके लिए और आपके सोल के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी थी, या जब मेरे को ये गाइडेंस मिली थी कि आज इस तरीके की रीडिंग करनी है, तो मैंने एक प्रेयर बोली थी और मुझे गाइडेंस मिली कि जो मैसेजेस इसमें से आएंगे, ये हमारा जो पर्पस है इस इस दुनिया में आने का, कहीं ना कहीं उससे जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट करेंगे। तो ये रिस्पेक्ट आपने अपने मेंटोर्स को, सिर्फ जो टीचर स्कूल कॉलेज में हैं या जिन्होंने आपको पढ़ाया है कुछ, उनके लिए नहीं है, जो जिससे भी आपने छोटी से छोटी बात भी सीखी हो, अपनी रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करें। और किसी ना किसी रूप में, चाहे टाइम से, चाहे बात करके, चाहे उनसे पूछ के कि वो कैसे हैं, एक एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर क्रिएट करें उनके साथ। दूसरा जो मैसेज है श्री कृष्ण की तरफ से, वो है टाइम टू रिलैक्स। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आप बहुत जल्दबाजी में हो, आप बहुत हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करना मांग रहे हो, निपटाना मांग रहे हो, बस नेक्स्ट लेवल पे जाने की जल्दी है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा रिलैक्स होना है, चीज़ों के फ्लो के साथ चलना है, समय के साथ चलना है, चीज़ों को उनका टाइम लेने दीजिए। यू आर बीइंग वॉच्ड। आप पर आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव शक्तियाँ हैं, वो आप पर नज़र भी रखे हुए हैं, आपका ख्याल भी रख रहे हैं। तो आपको चीज़ों के साथ जल्दी करने की अभी ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक साइकिल होता है, वो साइकिल पूरा होने दीजिए और उस साइकिल के साथ, वक्त के साथ साथ बिल्कुल चले, ना बहुत लेट ना बहुत जल्दी।
और क्योंकि आपके जल्दबाजी करने से चीज़ें जल्दी नहीं होंगी। नेचर में हर चीज़ का एक समय होता है, हर चीज़ का एक टाइम होता है, और उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये एक चीज़ आपने संभाल के रखनी है, ये एक मैसेज ध्यान रखना है। अब जो मैसेज है धर्मा डेक से, ये कार्ड है डिटर्मिनेशन का, और ये कार्ड कहता है लर्न फ्रॉम द अर्थ टू बी स्टेडफास्ट ऑन योर पाथ इवन दो अदर्स डिस्टर्ब यू, फॉर द अर्थ कंटिन्यूज इन हर ऑर्बिट दो बर्डन्ड बाय मेनी क्रीचर्स। तो वो कहते हैं कि आपका जो रास्ता है, आपका जो पथ है, अगर आपने ये पथ चुन लिया या समझ लिया है, और हम सबको किसी न किसी स्टेज पर समझ आता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, या एक छोटा सा आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि बहुत लोग मेरे पास आते हैं एंड रीडिंग्स में, और जब हमारी बाकी सारी नीड्स केटर्ड होती हैं तो हमें फिर हमारी लाइफ के पर्पस का ख्याल आता है। तो लाइफ के पर्पस में लोग मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि सुगंधा हमारा पर्पस क्या है ज़िंदगी में, या जब हम सोल जर्नी की रीडिंग्स करते हैं या आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग करते हैं तो पूछते हैं मैं क्यों हूँ इस यहाँ पे, या इस भूलोक पे मैं क्यों हूँ। तो उस वक्त मैं उन्हें बताती हूँ कि देखिए हमारा जो लाइफ पाथ है, ऑफ कोर्स हमारा सोल कुछ सीखने के लिए इस भूलोक पर आया है। हम सब सीखे सिखाए नहीं हैं, अगर होते तो हम यहाँ नहीं होते, हम अभी तक बैकुंठ में होते। लेकिन अगर हम यहाँ हैं तो हमारा सोल पर्पस, हमारा लाइफ पर्पस चेंज होता है। अगर इस पल में मैं आपसे बात कर रही हूँ और ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये रीडिंग आपको सही तरीके से पहुँचाना मेरा सोल पर्पस है। तो हम जो भी कर रहे हैं उस मोमेंट में हमारा पाथ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हम ये समझ लें तो बाकी सारे जो हमारे रोल्स हैं वो अपने आप ठीक होते जाएंगे। तो उसी तरीके से ये जो विजडम है ये कहती है कि हमें धरती की तरह होनी चाहिए, हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना है। चाहे हमें कितना भी कोई अफेक्ट करे, हमारे पास दुख आए सुख आए, हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमें एक काम के लिए यहाँ भेजा गया है, हमें एक सीधे रास्ते पर चलने के लिए भेजा गया है। जैसे धरती पर कितने भी लोगों का, जानवरों का, पेड़ पौधों का बोझ बढ़ता जाए, धरती अपने ही ऑर्बिट पे चलती है, क्योंकि अगर वो नहीं चलेगी तो दिन रात नहीं होगा, सूर्य की रोशनी उस तक नहीं पहुंचेगी। तो कॉन्स्टेंटली वो एक पाथ पर चलती है, और तभी लाइफ इतना प्रॉस्पर कर पाई है अर्थ पे। तो आपको धरती की तरह होना है, आप पे बोझ बढ़े कम होए, आप अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, आप चुपचाप अपने रास्ते पे चलते रहिए, अपने सोल के असेंशन के लिए काम करते रहिए, जो आपके रास्ते में आता है उससे पॉजिटिवली डील करते रहिए, और जो इस पल में आपका जो कार्य है या जो कर्म है उसे अच्छे से करते रहिए, और आपके सोल का पर्पस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सो ये थी रीडिंग, बहुत हैवी रीडिंग थी। आपको पहले ही मैंने बोला था कि कल मैं अपने ट्राइब से बात कर रही थी और मैं यही बता रही थी कि ये बहुत हैवी रीडिंग होने वाली है। कई बार रीडिंग्स बहुत इजी ब्रीजी नहीं होती, सोचने का मौका देती हैं कुछ रीडिंग्स हमें, तो ये उनमें से एक थी। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ गाइडेंस देगी, आपके कुछ सवालों के जवाब देगी, शायद कुछ प्रॉब्लम्स के सल्यूशन भी निकलेंगे। और थैंक यू सो मच हमेशा मेरी रीडिंग्स, मेरी रेमेडीज़ पे विश्वास रखने के लिए। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 बधाइयाँ, और जल्दी मिलूंगी आपके साथ एक और ऐसी रीडिंग के साथ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी और आप ऐसी और रीडिंग्स देखना चाहेंगे तो। थैंक यू।